अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ बिज़ी हो गई थी मैं शिफ्टिंग के लिए। तो हम लोग चूँकि घर शिफ्ट कर रहे हैं और ये सिलसिला तो चलता रहेगा। सो मैं बहुत टाइम से अपलोडिंग नहीं कर सकी वीडियोस की, और थोड़ी लेट लेट मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ जो है मैं जल्द राब्ते में रह सकूँ। तो अभी जो है मैं तैयार कर रही थी अपने लिए वेट लॉस ड्रिंक, और नाश्ता करने से पहले मुझे वेट लॉस ड्रिंक लेना होता है और मेरे लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो आप लोग जो है इसको इस तरह मत ट्राई कीजिएगा। ये ब्लैक पेपर और इसबगोल के छिलके का वेट लॉस ड्रिंक है। काफ़ी लोगों को ब्लैक पेपर से एलर्जी होती है, तो उनके लिए ये ड्रिंक सही नहीं है। तो ये ड्रिंक तकरीबन हो गया है मुझे 1 मंथ इसको रेगुलर लेते हुए, और मुझे जो है इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। होप सो कि मेरा जो है वेट लॉस इससे हो जाए। तो बहुत तरह की रेमेडीज़ होती हैं, तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वेट लॉस के लिए जो है आप कौन सी रेमेडी या कौन सी टिप्स यूज़ करते हैं जिसके लिए जिम भी जाना ना पड़े। तो ड्रिंक लेने के बाद नाश्ता किया था और मैं करीबी बैंक आ गई थी, और ये कोरोना फ़ेज़ 2 चल रहा है और हमारे एरिया में कर दी है थोड़ी सी सख्ती। एहतियात बेहतर होती है। और सुबह का टाइम था, रश बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ से फ़ारिग होने के बाद जो है थोड़ी सी मैंने की थी शॉपिंग इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि आज मुझे बनानी थी सेवइयों की खीर, यानी चिरौंजी की खीर। तो उसके लिए जो है मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आई थी, और मेरी सिस्टर ने जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसको प्रेप करने में। तो सबसे पहले जो है मैंने घी ऐड किया था और उसमें छुहारे कट करके उसको जो है मैंने हल्की लाइट पे भुनने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसको जो है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, और फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, वरना इसका जो टेस्ट है बेसिक वो ख़राब हो जाएगा। तो चिरौंजी के हवाले से बात करते हैं। बहुत बेनिफिशियल इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, ऐसे लगता है जैसे हम बादाम खा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बॉडी के लिए। तो इसके भी जो फ़ायदे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊँ। तो वो ना आप लोगों से बातचीत करने का टेम्पो बिल्कुल ही टूट जाता है। तो यहाँ पर छुहारे भुन रहे थे और साथ साथ छोटी सिस्टर जो हैं वो बाकी के काम प्रेप करने में मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ ऐड कर दी थी मैंने चिरौंजी, और इसको भी जो है ना थोड़ा सा फ्राई करना था और ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी कच्ची होती है। इसका सिमिलर टेस्ट आता है थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम की तरह। तो इसको भी जो है ना हल्का सा भुनना, और इसके बाद जल्दी करो मेवे डाल दो बाकी सारे। क्या कर रही हो? तो हो जाता है लेट, और एट टाइम्स जो है वो मैं काम करते करते भूल जाती हूँ। तो अभी आ क्यों नहीं रहे? सो फाइनली इसमें जो है चॉप किया हुआ मैंने जो है नारियल शामिल कर दिया था। तो ये क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरी कुकिंग चूँकि जल्दी में होती है और मैं अंदाज़े से करती हूँ, और वो ना कुकिंग कर कर के मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। तो वो जितना फ्री हाथ से मेरे हिसाब से है कि आप जितना फ्री हाथ से इसको प्रेप करेंगे बनाएंगे तो वो उतना ज़ायकेदार और टेस्टी बनेगा। तो मैं बहुत कम जो हूँ पैमाना लेती हूँ। और ये जो हैं स्पेशल सेवइयाँ हैं सूजी और मैदे से बनी हुई, तो इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होता है खीर में। तो ये जो है मैं ऐड करूँगी, और फैमिली में जो है घर में ये सबको सूजी वाली सेवइयाँ पसंद है। तो आप लोग बताएं, आप लोग जब सूजी की अगर खीर बनाते हैं सेवइयों की, तो कौन सी वाली सेवइयाँ ऐड करते हैं और आप लोगों की क्या रेसिपी है? तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और जब तक मैं इसमें सेवइयाँ भून रही हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नॉर व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये फुली सपोर्ट तो ना हुआ। तो प्लीज़ फुली सपोर्ट करें मुझे और सब्सक्राइब करें और देखें।
इतनी मैं भुलक्कड़ थी, मैं बादाम डालना भूल गई थी। तो खैर ये ऊंच नीच तो होती रहती है जल्दी की कुकिंग में। तो बेसिकली बादाम जो है आपने वो खोपरे के साथ ही डालने और इसको लाइट सा फ्राई करना है। तो अभी जो है ना इसको कर लिया था मैंने सवियों के साथ थोड़ा सा फ्राई। तो ब्लंडर्स हो जाते हैं, क्या आप लोगों से भी कोई ब्लंडर होता है कुकिंग में? लेकिन ये है कि मेरी रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं, फेल बहुत कम हुई है रेसिपीज़ के, रेसिपी ख़राब हो गई है तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करके जो है मैं उसको सही कर लूँ। तो बड़ी मतलब अच्छी मज़े की खुशबू उठ रही थी जब ये सारे मेवे भुन रहे थे। तो इस दौरान में मम्मा आ गई और मुझे कहने लगी कि बेटा आप क्या बना रहे हो? तो मैंने कहा बस मम्मा मैं ना खीर बना रही हूँ। तो वो कहती हैं अच्छा, तो फिर खीर कौन सी वाली है? तो उनके लिए बड़ी मतलब हैरानी की चीज़ थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी चिरौंजी की खीर मम्मा के घर में। तो इसकी रेसिपी मैंने देखी थी इंटरनेट पे, और एक इंडियन व्लॉगर हैं, उन्होंने ये रेसिपी शेयर की थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मम्मा लोगों को भी ट्राई करके जो है ना ये रेसिपी खिलाऊं। तो इससे पहले जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी चिरौंजी वाली खीर। तो शामिल कर दिया था दूध, और यहाँ पर ये ख्याल रहे कि दूध जो है आपने ठंडा नहीं डालना है इसमें, और फ्लेम लो ही रखना है, और दूध जो है वो नीम गर्म हो। अगर ठंडा डालेंगे तो वो जितना भी आपका मेवा और सवैयाँ वो जो है सुकड़ के उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो कोशिश करें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि जो है सवैयाँ ना जुड़ें और लम्स ना पड़ें, और वो एकदम ना भप्पा हो जाती हैं, क्योंकि बारीक सी तो होती हैं। तो इसको जो है बड़ी मतलब एहतियात से इसके अंदर दूध डालना होता है। मैंने जब फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने गलती से जो है इसमें ठंडा दूध डाल दिया था रूम टेम्परेचर वाला। तो वो क्या हुआ, वो ना लम्स पड़ गए। तो छोटी बहन ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। फिर वो मैंने उसको फोर्क लेकर उससे मैश किया था। टेस्ट तो अच्छा था लेकिन वो दिखने में बड़े अजीब लग रही थी। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था दूध, और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने ऐड की थी किशमिश। तो किशमिश डालने से पहले आपने ये ध्यान रखना है, ये एक छोटी सी टिप है, बेशक किशमिश साफ़ आती है पैकेट्स में, लेकिन एक दफ़ा जो है इसको पानी से अच्छी तरह धो लें, क्योंकि धूल मट्टी गर्द इसके ऊपर पड़ी होती है, और वो कुछ ना कुछ जब आप पानी में से इसको धोते हैं और एक दो सेकंड के लिए इसको पानी में रख छोड़ते हैं और इसको हिलाते हैं तो उसमें से मट्टी वगैरह निकल आती। तो अच्छी तरह डालें साफ़ करके, ताकि जो है ना आपकी स्वीट डिश का जायका ख़राब ना हो। और चीनी जो है इसमें आप हस्बे जायका डाल लें अकॉर्डिंग। हम लोग जो है मीठा बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से जो है इसमें मैं मीठा जो है कम ही ऐड कर रही हूँ। तो इसको बस इस हल्की लाइट पे पकाना है, इतना कि इसका जो है टेक्सचर गाढ़ा हो जाए और तमाम मेवे सवैयों के साथ पक जाएं। वैसे तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन चूंकि हमने इसको खीर बनानी तो खीर के हिसाब से ना इसका टेक्सचर रखना। तो ये फाइनली जो है ना तैयार हो गई थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी चिरौंजी की खीर। और इसको ठंडा करके खाएं और मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी चिरौंजी और सवैयों की खीर की रेसिपी जो है कैसी लगी है। इसके अलावा आप लोगों के कोई सजेशन है तो वो ज़रूर हमारे साथ इनबॉक्स में शेयर करें। तो ये काम कर लिया था और उसके बाद मुझे जाना था सिस्टर को लेकर मार्केट। और मार्केट क्यों जाना था, मुझे जाना था रिपेयरिंग की शॉप पर। तो रिपेयरिंग की शॉप पर जाना था, उसके लिए जल्दी जल्दी सिस्टर ने काम किया और यहाँ पर हम लोग आ गए थे रिपेयरिंग की शॉप पर। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने इलेक्ट्रिक रैकेट दिए थे रिपेयर होने के लिए। हमारे नेबर्स में जो एक आंटी है ना, वो बहुत कंजूस हैं। वो कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो वो न्यू नहीं लेती हैं, वो उसी को बार बार रिपेयर करवाती हैं। उस पर पुरानी चीज़ पे पैसे लगवा लेती हैं और कहती हैं कि मैं नई चीज़ के लिए जो है पैसे क्यों खर्चूँ। तो मैंने भी डिसाइड किया, हमारा इलेक्ट्रिक रैकेट हो गया था ख़राब, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको ना हम भी रिपेयर करवा लेते हैं। तो यहाँ रिपेयरिंग के लिए दिया और यहाँ मुझे मतलब बड़े अजीब अजीब से एक्सपीरियंस हुए कि ये जो शॉप वाले थे बार बार कह रहे थे अब इसमें ना ये चीज़ लगेगी तो आप जो है ना साथ वाली शॉप से ये चीज़ मुझे ला दें, अब इसमें ये वाली चीज़ लगेगी साथ वाली शॉप से ये चीज़ ला दें। तो वो कोई मेरे 3-4 चक्कर लगे थे। साथ वाली शॉप भी इन्हीं की थी जहाँ पे वो सारे पुर्ज़ाजात वगैरह मिलते हैं। तो इन्होंने मुझसे लिए थे ₹350 इसकी रिपेयरिंग के, और उसके ऊपर जो है तकरीबन मेरा ख़र्चा आया था ₹200, यानी ₹550 में इन्होंने मुझे रैकेट जो है ना
ये करके दिया था रिपेयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रैकेट रिपेयर तो हो गया था और ये तकरीबन 1 डेढ़ माह ये चला भी है। लेकिन क्या हुआ है कि ये उसके बाद दोबारा से ख़राब हो गया और इसने काम देना बंद कर दिया। फिर से वही जो है मॉस्किटो वगैरह का तंग। तो जो है मेरा यही एक्सपीरियंस है कि जो मैंने यहाँ पर पैसे लगाए और मेरा आने जाने का किराया लगा, तो तकरीबन मुझे 1000 रुपये पड़ गया किराया ऐड करके बाज़ार की तरफ आने का। क्योंकि घर से यहाँ तक आओ तो 200 रुपये तो एक तरफ का किराया है और 550 ये लग गए। तो ये जस्ट इस शॉप तक का मुझे 1000 रुपये पड़ा और ये रैकेट जो है मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी बजाय इसके कि इस पे जो है मैंने एक्सपीरियंस किया ठीक कराने का, हमारे लिए वही सूट करता है कि अगर चीज़ ख़राब हो गई है तो वो आप स्क्रैप कर दो और आप जो है बाज़ार से नई चीज़ लिया। पता नहीं इन आंटी का कैसे जो है गुजारा चल रहा है कि ये पुरानी ही चीज़ों को रिपेयर करवाती रहती हैं और उन्हीं के ऊपर पैसे लगाती हैं और सक्सेसफुल हैं। तो हर एक की अपनी किस्मत होती है। तो आप हमारे साथ शेयर करें कि आपके साथ कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आप लोगों को जो है रिग्रेट हुआ हो। तो यहीं पर जो है मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड और आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तो जल्दी जल्दी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।